हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.3। बट उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंट बता दूं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा ताकि जो आप क्वेश्चन आगे करोगे उसमें कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम ना आए। तो आप ध्यान से देखिए। सपोज करो हमारे पास ना कोई एपी है और एपी यहाँ पर है 8, 16, 24 और ऐसे ही करते करते जो लास्ट की टर्म है वो यहाँ पे क्या है 80 है। अभी तक आपने क्या सीखा था? अभी तक आपने ये सीखा है कि हमें ये पता होता है कि ये ए होता है, लास्ट वाले को ए एन बोलते हैं, है ना, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं। और आपने एक चीज और पढ़ी थी कि हमें यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ता है तो उसको एन बोलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल देता हूँ। हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, है ना, यही फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है 80 है, ए की वैल्यू 8 है और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंस आ गया, ये प्लस यहाँ पे आके आपका माइनस बन जाएगा और n माइनस में 1 इंटू में 8 आ गया, है ना। आप 80 में से क्या करोगे, 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 72 आ रहा होगा और n माइनस का 1 इंटू में 8। और आपको पता है कि 8 से जो 72 है वो 9 बार में कट हो जाता है, तो ये 9 बार में कट हो गया और ये माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। तो आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। पॉइंट समझ आ गया। आपको एक एपी दे रखी थी, आपने क्या करा, आपने ए एन का फॉर्मूला यूज करके पहले आपने एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। बट 5.3 की जो एक्सरसाइज है उसमें करना क्या है आपको, आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास टोटल एपी है ना, 8, 16, 24, 80 और टोटल जो टर्म है हमारे पास कितनी है, 10 है। अब हमें क्या करना है, हमें ना इन सारे नंबर का सम निकालना है। सम को हिंदी में योग कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सारे नंबर का सम निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम 8 को, फिर 16 को, फिर 24 को, फिर ऐसे ही हम आगे जोड़ते रहेंगे। लास्ट में 80 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी। बट जब आप ऐसे करोगे तो ये बहुत ही लेंथी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको शॉर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एन पदों का योग। अब फॉर्मूला क्या है, तो दो फॉर्मूले इसके होते हैं। पहला होता है एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में होता है ए प्लस में ए एन। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म और ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। आप ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, देखो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक ही चीज होती है कि जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म दे रखी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको लास्ट टर्म ना दे रखी हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करने वाले हो और वो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और फॉर्मूला बन जाता है 2a प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। देखो ये कुछ भी नहीं है, पहले वाले की ना डेरिवेशन है। ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो यहां से ए और यहां से ए ऐड करने पर 2a बन चुका होगा, तो ये उसी की डेरिवेशन होती है। अब आप ये ध्यान रखिए, यदि यदि आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट की टर्म पता है तो आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे और यदि आपको क्वेश्चन में लास्ट की टर्म नहीं पता तो आप यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये हमें तब यूज करना है जब हमारे पास नॉट द लास्ट टर्म, हमारे पास जब लास्ट टर्म नहीं है ना तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपको समझ आ गया। देखिए मैं इसी क्वेश्चन का सम निकाल रहा हूं तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि इस पूरी की पूरी एपी में ना आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी कि मुझे यहाँ पे 10 टर्म का सम निकालना है। समझ आ गया। क्या फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2। अब बात करते हैं हम यूज कौन सा करेंगे। देखो इस एपी में आपको लास्ट की टर्म पता है तो आप पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पर हमने यूज किया ए प्लस में ए एन, है ना, और आप चेक करो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आई थी, 10, यानी कि मुझे एस 10 निकालना है। तो जहां पर भी एन है वहां पे क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो 10 अपॉन में 2 आपने पुट कर दिया। ए की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 80 है, तो आपको 8 में 80 को ऐड करना है ना। समझ आ गया। इसको आप कैंसिल करो, 5 बार में कैंसिल हो गया और 80 और 8 को ऐड करने पे 88 आ रहा है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 440। समझ आ गया। मतलब कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि पहले आपको ये देखना है कि एपी में लास्ट टर्म है
अगर हैगी तो आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर एपी में लास्ट टर्म नहीं है तो आप यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और दोनों को यूज करने से आंसर हमेशा सेम आता है। आई होप कि आपको एसएन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप ये कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाए। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है एपी का। 5.3 का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको कुछ एपी दे रखी है, आपको इनका सम निकालना है। और क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है इसमें आपको एपी पता है 2, 7, 12, और यहाँ पे कहता है 2, 10 टर्म, यानी कि आपको 10 टर्म तक जो है सम निकालना है। तो आपको एक पॉइंट तो समझ आ गया कि टोटल यहाँ पे टर्म कितनी आ रही है, 10 आ रही है, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। पहला पॉइंट समझ आ गया। आपको सम निकालना है ना। तो आपको पता है कि सम का फॉर्मूला होता है n/2। अब बात करते हैं कि यूज हम कौन सा करेंगे। क्या आपको इसमें लास्ट टर्म पता है? लास्ट टर्म आपके पास है नहीं, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया। समझ आ गया। चेक करो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 दे रखी है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी आपको 2 दे रखी है, n की वैल्यू 10 दे रखी है, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है। d का मतलब डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे आता है? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करने में आता है। तो आप क्या करोगे, आप 7 में से 2 को माइनस करोगे, आपका डिफरेंस 5 आ जाएगा। और आप सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैल्यू 5 आ रही है, ये आपका आंसर 4 आ रहा है। 10 में से 1 को माइनस करने पे 9 आएगा। और आपने पता है कि जो बोर्ड मास का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 45 में आप 4 को ऐड करोगे, 49 आएगा। एंड देन क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर कितना आएगा, 245। दैट इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया। ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें भी आपको टोटल जो नंबर ऑफ टर्म दे रखी है वो 12 दे रखी है। आपको यहाँ पे सम निकालना है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। तो आप यहाँ पे यूज करो Sn इज इक्वल टू n/2, और क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म तो है नहीं, तो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, समझ आ गया। आप देखिए कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 12 है, तो आपको यहाँ पे n के प्लेस में 12 पुट करना है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास नेगेटिव की 37 है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव 37 रखना है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, 12 माइनस 1 करना है। और आपके पास d की वैल्यू तो है नहीं, तो d कैसे निकालते हो? d का फॉर्मूला होता है कि आप बाद वाले में से हमेशा पहले वाला माइनस करते हो। तो d का मतलब हो गया कि आपको बाद वाली वैल्यू में से माइनस करना है स्टार्टिंग वाली वैल्यू। और आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। और अगेन यहाँ पे आप देखिए कि माइनस प्लस अगेन माइनस होता है। तो 37 में से 33 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका जो d का मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको d के प्लेस पे 4 पुट करना है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये तो आपका 6 बार में कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देखो तो ये मल्टीप्लाई आप जब करोगे 2 को 37 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 74 आएगी नेगेटिव की। समझ आ गया आपको। 12 माइनस 1 करने पे आपका आंसर 11 आ रहा है, और इंटू में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि 11 इंटू में 4 करने पर 44 आ गया। समझ आ गया। और आप ध्यान से देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 है यहाँ पर, और 74 में से 44 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव 30 आ रहा होगा। और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का 180 आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया कि स्टार्टिंग की जो 12 टर्म है उनका सम कितना है, नेगेटिव का 180 है। ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको यहाँ पे 100 टर्म का सम निकालना है, यानी कि आपको n की वैल्यू पता है कितनी, 100 है। तो आप यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला यूज करने वाले हो, Sn वाला। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। आपको दिख रहा है कि n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो 100/2 करना है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 0.6 है, तो आपने यहाँ पे a के प्लेस पे 0.6 पुट करना है। अगेन हम देखें तो n की वैल्यू अगेन 100 यहाँ पर आ रखी है, और d की वैल्यू कितनी है, d का मतलब होता है कि आप सेकंड में से पहले वाले को माइनस करोगे। तो 1.7 में से आपको 0.6 माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 1.1 आ जाएगा d का मान। तो d के प्लेस पे आपको 1.1 पुट करना है। ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए,
ये तो आपका 50 हो जाएगा। 0.6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी 1.2 की वैल्यू आती है। उसके बाद 100 में से एक को माइनस करोगे तो 99 आएगा। और आपको क्या करना है, आपको 99 को भी एक से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली कितनी आ रही है, वो आएगी आपकी 108.9। ये आपका इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप इन दोनों को जो है ऐड कर दोगे। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 9 और 2 11, 8 9 और 1 10 और लास्ट में 1, यानी कि 110.1 आ गया आपका ऐड करने पे। और फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करोगे। तो जब आप इसको 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5505। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और मल्टीप्लाई करने पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 5505। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको सेम ही क्वेश्चन करना है, बट यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 11 है। और आपकी जो AP है वो फ्रैक्शन में है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ना पहले d की वैल्यू पहले ही निकाल देना। तो d का फॉर्मूला होता है कि आप सेकंड वाली टर्म में से, यानी कि जो सेकंड नंबर की टर्म होती है उसमें से आप पहले वाली टर्म को माइनस करते हो, है ना, ये वैल्यू होती है। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको कैलकुलेशन की वीडियो में बताया था, आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। तो 15 का और 12 का जब आप एलसीएम लेते हो तो आपका एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाता है। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, 5 बार में कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आ रहा होगा। ऐसे ही 15 को आप नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 15 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कट होगा, और ऊपर वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/60 आ रही है, ठीक है। ये सारी की सारी बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको वीडियो में बता रखी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया d का मान कैसे निकालना है, कि सेकंड में से पहले वाला माइनस करना है और एलसीएम लेके आपको d की वैल्यू निकाल देनी है। अब इसके बाद आप यूज कीजिए SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये आपका SN का फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 11 है। और उसके बाद हम चेक करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/15 है ना। n की वैल्यू कितनी है, 11 दे रखी है। और आपके पास d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू 1/60 आपके पास आ गई थी। आप सॉल्व करो, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 11/2 तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका 11/2 सेम रहेगा। और आप क्या करोगे, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 2/15 आ रहा है। उसके बाद 11 में से 1 को माइनस कीजिए तो आपका आंसर 10 आ रहा है। और नीचे कितना है, 60 दे रखा है। तो आपको दिख रहा है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, 11/2 बच रहा है, 2/15 बच रहा है, और 1 में कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। समझ आ गया। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम 2 से 2 को कैंसिल कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। और सॉल्व कैसे होगा, एलसीएम लेके सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप क्या करना, आप यहाँ पे 15 और 6 का ना एलसीएम लेना। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर 30 आ गया। और अगेन वही रूल है कि नीचे वाले को हम डिवाइड करते हैं, 2 बार में कट होगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे 6 को नीचे से डिवाइड करोगे, 5 बार में कट होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5 हो गया। तो 11/2 सेम है आपका, 5 और 4 कितना है, 9/30 भी यहाँ पे क्या है, सेम का सेम आ गया। और आपको दिख रहा है कि 9 और 30 तो 3 से कट हो जाते हैं, तो 3 से कट कर दो, 3 बार में या 10 बार में। क्या बचा आपका आंसर, 11 और 3 बचा है तो 33 हो गया, 10 और 2 बचा है तो ये 20 हो गया। तो आपका आंसर आएगा 33/20, ठीक है। देखो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 5.3 एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें क्या करना है, हमें उनका सम निकालना है जो नीचे हमको एपी दे रखी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 + 10 1/2 प्लस 14 है, और लास्ट में कितना है आपके पास, लास्ट में आपका 84 दे रखा है। क्या करना है आपको ना इसका सम निकालना है। यहाँ पे सम का सिंबल दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, वो बेसिकली मतलब कोमा दे रखा है। तो किस तरीके से आप करने वाले हो, सबसे पहले आप ये चेक करो क्या आपके पास n की वैल्यू है, नहीं है,
है ना, हमें कहीं तो n की वैल्यू दे नहीं रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम n की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखो कैसे करना है, n को निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है जो आपने 5.2 में पढ़ रखा है। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है n को निकालने का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। आपको दिख रहा है कि ए एन की वैल्यू 84 है, तो यहाँ पर हमने 84 पुट कर दिया। ए की वैल्यू आपके पास 7 है, तो यहाँ पे 7 पुट कर दिया। और आपको डी की वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहले वाला माइनस करते हैं। तो डी की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, ऐसे करते हो 10 इंटू 2 20, उसमें एक को ऐड करने पे 21/2 और माइनस में पहले की वैल्यू विच इज इक्वल टू 7। सॉल्व कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 21, 7 को 2 से करने पर 14 आ गया। और आपको दिख रहा है कि 21 में से 14 जाने के बाद आपका डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया है। तो आपको यहाँ पे डी की वैल्यू पता लग गई 7/2। अब आप क्या करोगे, आप इस 7 को इधर बेच के जो है माइनस कर दोगे। तो 84 में से 7 को माइनस करना, बाकी n-1 और इंटू में 7/2 सेम का सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 84 में से जब 7 को माइनस करोगे तो 77 बच रहा है, और इज इक्वल टू में n-1 इंटू में 7/2 सेम का सेम है। समझ आ गया आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना 7 से 77 11 बार में कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू n-1 और क्या बचा आपके पास 1/2 बचा है। और ये डिवाइड क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू 22 आ गई, और ये माइनस क्या बनता है, प्लस बन जाएगा। तो आपका जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 23 आएगी। समझ आ गया। तो पहले आपको an का फॉर्मूला यूज करना है, फिर आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद हम सम निकालते हैं। आपको पता है कि सम का जो फॉर्मूला होता है वो n/2। कौन सा यूज कर रहे हैं आप चेक करो, आपको लास्ट टर्म पता है। तो आप यहाँ पे यूज करने वाले हो a प्लस में an का फॉर्मूला। आपके पास n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू आपके पास 23 आई थी, तो यहाँ पर आपने 23 पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू 7 दे रखी है, और an की वैल्यू कितनी है 84 आपके पास an की वैल्यू है। आप इनको ऐड कर, तो 7 में 84 को ऐड करने पर 91 आता है, ये वैल्यू आती है। फिर क्या करोगे आप जो है 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पे 23 और 91 को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आपका 2093/2 आ रहा है। लेकिन हमको पता है कि जो क्वेश्चन है बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, आप इसको 2093/2 नहीं लिखोगे, आप इसको ना मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने वाले हो। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। 2 को 2093 से जो है आप डिवाइड कीजिएगा कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। है ना, ये आपका आ रहा है। और कैसे करते हो आप ध्यान रखना कि इस नंबर को हमेशा और हमेशा आगे की तरफ लिखते हैं, रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखते हैं, और आगे की वैल्यू को हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं। तो आपका आंसर है 1046/1/2। दैट इज योर आंसर कि 23 जो टर्म का सम है वो इतना आ रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जो हमने अभी पहले वाला किया था। और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको n की वैल्यू नहीं पता, तो पहला स्टेप क्या होता है, n की वैल्यू को निकालना होता है। और n की वैल्यू को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी आपके पास 10 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी आपके पास 34 दे रखी है। क्या d की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास नहीं है। और d कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहले वाला माइनस करते हैं। तो 32 में से 34 को माइनस करने पे आपका आंसर आएगा नेगेटिव का 2, क्योंकि आप जो है छोटे वाले में से बड़े वाला माइनस कर रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये आपका हो गया 10 इज इक्वल टू 34। और आप क्या करोगे, आप जो है 34 को इधर लेके नेगेटिव कर देना पहले। तो 34 यहाँ पे आके नेगेटिव का बन जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस में 1 और इंटू में क्या माइनस का 2 है। 34 में से 10 को माइनस करना, 24 नेगेटिव का आ रहा है, और यहाँ पे n माइनस का 1 और माइनस का 2 आ गया। समझ आ गया। देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, इज इक्वल टू n माइनस का 1, और ये क्या बनते हैं यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 13। समझ आ गया, n की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है। अब आते हैं सम के ऊपर। तो आपको सम निकालना है, और क्योंकि आपको लास्ट की टर्म पता है तो यहाँ पे आप a प्लस an का फॉर्मूला यूज करने वाले हो। और n की वैल्यू कितनी है 13 n की वैल्यू है,
और ए की वैल्यू कितनी है 34 स्टार्टिंग की वैल्यू है, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी आपके पास 10 दे रखी है। तो 13/2 कीजिए और 34 को और 10 को ऐड करने पर 44 आ गया। समझ गया। तो आप जो है इसको डिवाइड करोगे 22 टाइम्स में कैंसल, तो 13 को आपको 22 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 286 आएगी। तो आपका जो 13 टर्म का सम है वो कितना आ रहा है 286 आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने पहला और दूसरा किया था, और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास n की वैल्यू नहीं है। तो n को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, an का फॉर्मूला यूज करते हो। तो यहाँ भी सेम यूज करना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये आपके पास an का फॉर्मूला है, और an की वैल्यू कितनी है आपके पास 230 है नेगेटिव का, और a की वैल्यू कितनी है नेगेटिव की 5 दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे d का मान निकालना है। d थोड़ी पता है आपको, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड वाली टर्म में से माइनस करते हो पहले वाली टर्म यानी कि माइनस के 5 को। समझ आ गया। आप यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का 5 हो गया। आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो 8 में से 5 को माइनस करना 3 आ रहा है, और सिंबल कौन सा आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है तो सिंबल कौन सा आएगा नेगेटिव का आएगा। तो डी के प्लेस पे आपको नेगेटिव 3 लेकर के चलना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, माइनस यहाँ पे आगे क्या बनता है प्लस बनता है, तो माइनस का 230 प्लस में 5 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में नेगेटिव का 3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 230 में से 5 को माइनस करना 225 आ रहा है, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे जो नंबर बड़ा होता है नेगेटिव का, इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में नेगेटिव 3 आ गया। आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 इंटू 7 करने पे 21 आता है, एक 5 के पास गया तो 75, और ये माइनस क्या बनता है प्लस बनता है। तो आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 76 आ गई। अब निकालिए यहाँ पर सम। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है a प्लस में an। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट की टर्म पता है। और n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू 76 आई थी, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास नेगेटिव की 5 दे रखी है, और an की वैल्यू कितनी है नेगेटिव की 230 हमको दे रखी है। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 38 बार में कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस का 5 सेम का सेम है, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद अगेन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 230 में 5 को ऐड करने पे आपका आंसर 235 आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा नेगेटिव का। और आप क्या करो, आप जो है इसको मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8930। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया, बट आप अपनी तरफ से करना। और तो 38 को 235 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8930 माइनस की। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों, जो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इसमें जो हमसे पूछा हमको वो फाइंड आउट करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 5 दे रखी है, d की वैल्यू 3 दे रखी है, और an की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। क्या करना है आपको, आपको जो है यहाँ पर n और sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर n निकालेंगे, क्योंकि sn को निकालने के लिए हमको पहले n की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए क्या हमको दे रखा है जिससे कि हम n को निकाल दें। हमें an पता है, हमें a भी पता है, और हमें d भी पता है। इसका मतलब आप पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपका जो है an का फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी है 50, और a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू आपको निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी आपके पास आ रही है, d की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। आप इसको बेच के इधर नेगेटिव करो, तो 50 में से आप 5 को माइनस करोगे, बाकी n माइनस में 1 इंटू में 3 सेम का सेम रहेगा। 50 में से 5 का 45 यानी कि 45, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि 3 से 45 15 बार में कट जाता है, और ये माइनस क्या बनता है प्लस का बन जाएगा। तो पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। आई होप कि आपको समझ आ गया, इसमें डाउट तो नहीं किसी को। अब सेकंड वाले पे आते हैं, जो हमें Sn निकालना है। तो आपको पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में क्या लगाओगे, आपको यहाँ पर an पता है क्या, बिल्कुल an हमारे पास है, और हमारे पास a की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस an वाला,
और n की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 16, यानी कि आपको जो है यहाँ पर S16 की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आपके पास 16 है, a की वैल्यू आपके पास 5 है और n आपके पास 50 है। तो 5 में आपको 50 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 8 बार में कैंसिल हो गया, 50 और 5 को ऐड करने पर 55 आ रहा है। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 440। ठीक है, तो इसके दोनों पार्ट आ चुके हैं। n की वैल्यू आपकी 16 आ रही है और S16 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 440 आ रही है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट, जिसमें आपको a की वैल्यू पता है 7 और आपको A13 पता है 35, आपको d और S13 निकालना है। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इसने d हमसे पूछ रखा है। आप याद करो, मैंने ना आपको 5.1 में एक पॉइंट बताया था कि हमारे पास जो ये A13 होता है ना, जो हमारे पास ये A13 होता है, हम इसको a प्लस में 12d लिखते हैं। बताया था मैंने आपको A13 को a प्लस 12d लिखते हैं। A13 की वैल्यू कितनी है, 35 है और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 दे रखी है और आपको d की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस क्या बनता है, माइनस बन जाएगा। तो 35 में से आप 7 को माइनस करना, इज इक्वल टू में 12d आपका यहाँ पे आएगा d का वैल्यू। तो 35 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, 28 आती है, इज इक्वल टू में 12d हो गया। ये मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो 28 को आप 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये किसके टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। ये 3 बार में कैंसिल, ये 7 बार में कैंसिल। तो आपका d का मान कितना आ गया, 7/3 आपकी d की वैल्यू आ चुकी है। अब आते हैं हम S13 पे, यानी कि आपको 30 नंबर की टर्म निकालनी है। और आप एक चीज देखो, 30 नंबर की टर्म निकालनी है और 30 नंबर की टर्म हमको पता भी है। मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर S13 निकालेंगे तो n की वैल्यू आपके पास 13/2 दे रखी है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस an। आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 7 है और आपके पास an कितना है, 35 आपको दे रखा है। आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो 13/2 और 35 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे 42 आएगा आंसर। इसको डिवाइड करना, 21 टाइम में कैंसिल हो गया। और 13 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 273। ये जो है आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको ना यहाँ पे A3 पता है कितना, 15, आपको यहाँ पे S10 पता है 125, आपको D और A10 निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको सॉल्व हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो A3 है वो 15 है, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 15 है, दे रखा है। A3 का मतलब क्या होता है, a प्लस में 2d होता है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। पहला पॉइंट समझ आ गया, A3 का मतलब a प्लस 2d है। अब सेकंड पर आते हैं, जो हमें S10 दे रखा है। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10/2। 10/2 क्यों करा है, बिकॉज ये n की वैल्यू है, n/2। ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और n की वैल्यू कितनी है, 10-1 और d से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 10 5 बार में कैंसिल, समझ आ गया। और S10 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 125 दे रखी है और ब्रैकेट में कितना है, 2a प्लस में 10 में से 1 गया 9 और ये हो गया आपका d। 5 से 125 जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपका 25 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि आपकी जो इक्वेशन बन गई सेकंड वाली वो ये बन गई है। और आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको दिख रहा है बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो पहले वाली इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और सेकंड वाली इक्वेशन आपके पास थी 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू कितना, आपके पास 25 दे रखा है। समझ आ गया। एलिमिनेशन करते कैसे हैं, एलिमिनेशन में ना हम एक वैल्यू को गायब करते हैं और वो वैल्यू गायब होती है जो सेम होती है। क्या ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में कुछ सेम है, सेम तो कुछ है नहीं, तो सेम करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो सबसे ऊपर a के आगे कितना है, 1 है, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है a के आगे उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नीचे वाली इक्वेशन में सबसे आगे कितना है, 2 है, तो इसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ गया। मतलब क्रॉस करना होता है आपको कि जो वैल्यू ऊपर दे रखी है सबसे आगे उसको नीचे से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू सबसे नीचे आपको दे रखी है आपको उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और सबसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को a से करने पे कितना आएगा, 2a। 2 को 2 से करने पे कितना आएगा, 4d और 2 को 15 से करने पे कितना आएगा, 30 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ पर हो गया 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 25। और अब जो है आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करते हो, साइन को चेंज करके, ये माइनस और ये माइनस मैंने आपको 5.2 में पढ़ा रखे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये कैंसिल होगा,
9 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आपको माइनस करना है। तो 9 में से 4 गया 5D, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव वाला, बिकॉज 9 बड़ा है। और यहाँ पर आप देखो 30 में से 25 गया 5, और -5 से 5 कटेगा तो आपका आंसर कितना आ गया, डी का माइनस का 1 आ गया। पॉइंट आपको समझ आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 1 में आप डी का मान रख देना। तो यहाँ पे आप लाइन लिखोगे, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे लाइन अपने आप लिख लेना। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखी है a + 2d = 15, और आपके पास जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, -1 दे रखी है। और आपको पता है 2 × 1 2 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और आप खुद देखिए कि ये जो हमारा माइनस है वो क्या बनेगा, जाके प्लस बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 15 में आप 2 को ऐड करोगे तो ए की वैल्यू विल बी 17। पॉइंट आपको समझ आ गया। आपको निकालना क्या क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको डी की वैल्यू निकालनी थी। तो डी की वैल्यू आपके पास -1 आ चुकी है, और आपको यहाँ पर a10 निकालना है। तो देखिए a10 कैसे निकालेंगे, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। a10 का मतलब होता है a + में 9d, यही होता है। आप चेक करिए कि ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 17, और आपके पास डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू आपके पास -1 आ रखी थी। तो आपको पता है कि 9 को 1 से करने पे 9 प्लस माइनस माइनस, और 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, यानी कि आपका जो 10th टर्म है वो कितना होगा 8। समझ आ गया आपको। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करोगे, आपको डी की वैल्यू पता है, आपको S9 पता है, आपको ए और A9 निकालना है। तो डी की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पे S9 को सॉल्व कीजिए। आपको पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और यहाँ पर होगा 2a + में n - का 1 × में d, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। आप चेक करो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो जहां पर भी n है वहां पर हम क्या पुट करने वाले हैं, 9 पुट करने वाले हैं। यहाँ पर भी n है, वहां हम क्या पुट करने वाले हैं, 9 पुट करने वाले हैं। आप ये देखो कि S9 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 75, तो यहाँ पे आपने 75 पुट करना है। 9/2 आपका सेम का सेम रहेगा। उसके बाद आप देखो ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पता है कि जो आपके पास डी की वैल्यू कितनी है, 5 आ रही है। समझ आ गया आपको। फिर क्या करोगे, ये जो हमारा डिवाइड है वो क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है। तो 75 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150 हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कि 2 × ए 2a होता है, और 8 × 5 कितना होता है, 40 हो गया। आपको समझ आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जो है आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 9 से 50 तो कट होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 = 9 को 2 से करने पर ये 18a हो गया, और 9 को 40 से करने पर कितना होगा, 360 हो जाएगा, है ना। और इसको निकालने के लिए आप नंबर को हटाइए, तो प्लस का क्या बनते हैं यहाँ पे, माइनस बन जाएगा। तो आप 150 में से जो है 360 को माइनस कर दीजिए, और = में क्या रहेगा आपका, 18a रहने वाला है। और माइनस कीजिए आप 360 में से इसको, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो 210 आएगी नेगेटिव की, और ये 18 ना मल्टीप्लाई का क्या बनता है, डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कैंसिल करो, अगर कैंसिल हो रहा है तो ये 3 से कट हो रहा है 6 बार में, 70 बार में कट हो गया। अगेन ये 2 से कट हो रहा है 3 बार में, और ये 35 बार में कट हो गया। यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, -35/3 आपकी ए की वैल्यू आ रही है। समझ आ गया। तो आपको यहाँ पर ए चाहिए, ए आपके पास आ गया। आपको सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, A9 चाहिए ना। तो A9 का फॉर्मूला क्या होता है, a + में 8d होता है। आप चेक करो, ए की वैल्यू आपके पास -35/3 है, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। आप सॉल्व कीजिए, -35, और ये हो गया आपके पास 40, और नीचे 3 है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 × 3 120 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको 120 में से 35 को माइनस करना है। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, प्लस की 85/3, ये जो है आपका A9 आ रहा है, यानी कि 120 में से 35 को माइनस करोगे तो 85 आता है। तो 85/3 ये आपकी वैल्यू आएगी A9 की, ठीक है। देखिए बच्चों, आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए की वैल्यू पता है, और डी की वैल्यू पता है, Sn आपको पता है, और यहाँ पे आपको n और an की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि Sn आपको पता है, और Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2,
ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस की 1 इंटू में d, ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाता है। एस एन कितना है आपके पास 90 है, आपको n की वैल्यू पता नहीं है और आपको a की वैल्यू कितनी पता है, 2 आपको a की वैल्यू पता है और आपके पास n की वैल्यू है नहीं, लेकिन आपके पास d की वैल्यू कितनी है, आपके पास 8 दे रखी है। ये जो डिवाइड है वो क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आ गया और हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 4 हो गया और 8 को आप अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 को n से करने पर 8n और यहाँ पर 8 को 1 से करने पे 8 आ गया। तो 180 इज इक्वल टू n और आप चेक करो प्लस का 4 माइनस का 8, क्योंकि नंबर और नंबर ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो माइनस के 8 में से प्लस का 4 गया तो आपका आंसर माइनस का 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि सिंबल हमेशा बड़े नंबर के आगे वाला आता है। प्लस में कितना है 8n है और उसके बाद क्या करो आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 180 इज इक्वल टू नेगेटिव का 4n और ये n इंटू एन कितना होता है, n का स्क्वायर होता है। समझ आ गया आपको? और आप एक चीज चेक करिए कि ये वाली इक्वेशन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ना 4 के टेबल में आ रहा है। तो आप ऐसा करो, आप इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं डिवाइड? ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए और उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो 4 से आप इसको काटोगे तो 45 बार में कट जाएगा, ये माइनस का n आएगा और ये आपका जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या करो, आप सबको एक तरफ कर दो, तो हम सबको लेफ्ट में लेकर के आते हैं। तो ये आपका 45 और ये माइनस क्या बनते हैं यहाँ पे आके, प्लस का बन जाएगा और आपका ये प्लस क्या बनता है, माइनस का बन जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन। लेकिन आप एक चीज आपको अगर पता हो कि हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर हमेशा पहले आता है, मतलब बड़ी पावर पहले आती है, फिर उसके बाद छोटी पावर आती है और लास्ट में कांस्टेंट आता है। यहाँ तो अरेंजमेंट नहीं है, तो आप अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? 2n स्क्वायर को आप पहले की तरफ लिख दोगे, है ना, सिंप्लीफाई का सिंबल डालना। 2n स्क्वायर को आप पहले पुट करना क्योंकि यहाँ पे बड़ी पावर स्क्वायर में है। उसके बाद आप n को पुट करना क्योंकि n के ऊपर एक पावर है और लास्ट में आप कांस्टेंट को पुट करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, बेसिकली यहाँ पर 45 है। लेकिन आपको एक चीज और भी पता होगी, क्या? कि जो हमारा n का स्क्वायर, मतलब कि जो पावर सबसे बड़ी होती है ना, उसके आगे सिंबल हमेशा प्लस का होता है, लेकिन यहाँ तो सिंबल माइनस का है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके सिंबल को प्लस करना पड़ेगा और इसके सिंबल को प्लस करने के लिए यहाँ पे सबके सिंबल को क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई का सिंबल डालिए, ये आपका 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया आपको। आपको क्या करना है, जो बड़ी पावर होती है उसके आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव करने के लिए सबके सिंबल को चेंज कर दो। अब एक चीज देखिए, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी है। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं 10th के लेवल पर। एक होता है फैक्टर मेथड और एक आपका जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी सॉल्व कर लो, मैं इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। फैक्टर में क्या करते हैं, लास्ट वाले को पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 90 होता है। पहला पॉइंट तो ये होता है। फिर क्या करते हैं, 90 के हम करते हैं फैक्टर। फैक्टर हम करें तो 10 इंटू में 9, ये हमारा एक फैक्टर होता है। और भी होते हैं 90 इंटू में 1 भी हमारा फैक्टर होता है ना, 45 इंटू में 2 भी हमारा फैक्टर होता है। बट इतने सारे फैक्टर हमको चाहिए नहीं, हमको वो फैक्टर चाहिए जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर कौन सी वैल्यू आ जाए, बीच की वैल्यू आ जाए। चेक कर लो, 10 में से 9 को माइनस करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि 10 में से 9 को माइनस करने पर 1 आ रहा है, तो हमारे फैक्टर 10 और 9 हो गए। कैसे करते हो, स्टार्टिंग का नंबर सेम रहता है, स्टार्टिंग का नंबर सेम रहता है, माइनस का सिंबल सेम रहता है। और यहाँ पे n को कैसे निकाला था हमने बेसिकली 10 में से 9 को माइनस किया था और ये n भी यहाँ पे सेम का सेम रहेगा और 45 भी जो है आपका नेगेटिव का सेम है। आप पहले n को अंदर जो है मल्टीप्लाई करना, पहले आप n को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं आपको यहाँ पर n की मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ। और 2n स्क्वायर रहेगा, ये आपका हो गया माइनस का 10n, मतलब अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। n को 9 से करने पर 9n आएगा और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करना, ये आपका हो गया माइनस का n, माइनस का 10n और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 9n होता है इस, और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। और चेक करो, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2n कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है, n माइनस में 5 बच रहा है। कैसे पता लगाओगे आप?
आप ना इसको ब्रेक करना। ब्रेक करने का मतलब 2n² को 2 × n लिखना, 10n को आप 2 × 5 लिखना, और आप चेक करना उसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो जो कॉमन आएगा उसको आप बाहर लिख देना, और जो वैल्यू आपकी बचेगी उसको आप ब्रैकेट में लिख देना। और इसी वैल्यू को हम सेम सेम यहाँ भी लिखते हैं, सेम सेम यहाँ लिखते हैं। और ऊपर चेक करो कि n के आगे क्या है, +9, यानी कि यहाँ पे +9 आपको पुट करना है। और क्योंकि ये दो टर्म दो बार है, आप इसको अगेन एक बार कॉमन निकालोगे, और यहाँ पे 2n प्लस में 9 बच रहा है, तो 2n प्लस में 9 आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, या तो पहले वाली वैल्यू को आप 0 पुट करने वाले हो, या सेकंड वाली वैल्यू को आप 0 पुट करने वाले हो। तो मैंने कहा हमारे पास पहले वाली वैल्यू भी 0 होगी, और हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो जाएगी। आप देखिए माइनस आपका प्लस बनता है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 5 आ रही है। n का मान पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है। n का मान क्या पॉइंट पे होता है, नहीं होता। तो n का मान प्लस का 5 आ रहा है, यहाँ पे चेक करो। तो 2n इक्वल टू -9, और हमको दिख गया कि n का मान तो नेगेटिव आना चाहिए, बट नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको नेगेटिव लेके नहीं चलना, आप नेगेटिव काट देना, तो आपका n का मान कितना आ गया, 5। तो पहले वाले पॉइंट को करने के लिए आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। समझ आ गया आपको? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको an बताऊंगा कैसे करना है। अब देखिए आपका n की वैल्यू 5 आई थी, आपको यहाँ पर an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। चेक कीजिए an की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब आपको n की वैल्यू पता लग गई थी ना, n की वैल्यू 5 आई थी, यानी कि आपको 5th नंबर की टर्म निकालनी है। a की वैल्यू कितनी आपके पास, 2 दे रखी है, n की वैल्यू 5 थी, और d की वैल्यू कितनी आपके पास 8 दे रखी है। तो 2 प्लस में 5 में से 1 गया 4 इंटू में 8, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। और 32 में 2 को ऐड करने पे कितना आ गया, 34, यानी कि आपको पता लग गया कि आपकी जो 5th नंबर की टर्म है वो कितनी है, बेसिकली 34 है। ठीक है, देखिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू पता है 8 है, an की वैल्यू 62 है, और आपको sn की वैल्यू पता है 210 है। आपको पहले n का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, अब देखिए एक चीज, आपको a पता है, an पता है, sn पता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस an वाला, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, आपको लास्ट टर्म भी पता है। sn का वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, sn की जो वैल्यू है आपके पास वो 210 है, तो यहाँ पे आपको 210 पुट करना है। और आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8 दे रखी है, और an कितना है, 62 दे रखा है। तो 210 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, और आप चेक करो 62 में 8 को ऐड करने पर 70 आ गया। समझ आ गया आपको? तो 2 से 70 को 35 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो 210 इज इक्वल टू n इंटू में 35, और मल्टीप्लाई क्या बनते हैं, डिवाइड। तो 210 को 35 से जो है आप डिवाइड करना, तो ये 5 से कट हो गया, 7 से कट करते हैं, 7 से 5 बार में कैंसिल, और ये आपका 6 बार में कैंसिल, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6। समझ आ गया, n का मान 6 आ गया। और क्या निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी आपके पास 62 है, और a की वैल्यू कितनी आपके पास 8 है, और n की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 6 आई थी, और आपको यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है। तो 60 मतलब 8 को बेच के नेगेटिव कर देना, तो 62 में से आप 8 को माइनस कीजिए, 6 में से 1 गया 5 हो गया, और 62 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 54 आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो 54 को 5 से डिवाइड करना, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी किसकी आएगी, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको an पता है 4, आपको d पता है, आपको sn पता है, और आपको n और a की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप पहले ये चेक करो आपको क्या दे रखा है, an दे रखा है। तो आप पहले यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपका an का फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी है, 4 है, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, और n भी आपको पता नहीं है, लेकिन d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 दे रखी है। तो 4 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 2n और माइनस का 2 हो गया। नंबर को अलग कर देते हैं, तो माइनस क्या बनता है, प्लस। तो 4 में 2 को ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी कितनी, 6 इज इक्वल टू a प्लस में 2n, ये आपकी जो है वैल्यू आ गई। समझ आ गया? मैं अभी इसको इक्वेशन बना सकता हूँ, बट मैं अभी इसको इक्वेशन नहीं बना रहा, क्या पता आगे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें पावर आ रही हो। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अभी sn को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2,
और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है? ये आपके पास फॉर्मूला होता है किस चीज का? Sn का। आप चेक करो Sn की वैल्यू नेगेटिव की 14 है और आपके पास n की वैल्यू तो है नहीं और a की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, n की वैल्यू भी आपके पास नहीं है और d की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 दे रखी है। तो आप इसको जो है, आपको पता है कि डिवाइड जो है मल्टीप्लाई का बनता है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव 28 आ गया। और आप जो है इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्लस का 2n आएगा और आपका माइनस का 2 आ जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। अब यहाँ पे तो बहुत अजीब सी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 2a को n से करने पर 2an हो गया, 2n को n से करने पर 2n स्क्वायर हो गया और 2 को n से करने पर कितना हो गया? 2n हो गया। अब आप चेक करो, आप ना एलिमिनेशन तब यूज कर पाते हो जब यहाँ पर भी एक हमारे पास इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है? यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि हम इसको और इसको इक्वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से ना a की वैल्यू को निकाल दो। ये प्लस क्या बनता है? माइनस। तो 6 में से आपको 2n को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस में 2n। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको रीजन दे दिया है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं होता। आप एलिमिनेशन मेथड कब यूज करते हो? जब दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट सेम हो। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे? आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे। आप क्या करोगे? आप यहां से ना a की वैल्यू को निकाल सकते हो या आपकी मर्जी, आप यहां से n की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब मैंने n की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? मैं n की वैल्यू को निकालता तो मेरे को यहाँ भी पुट करना पड़ता, यहाँ भी पुट करना पड़ता, यहाँ भी पुट करना पड़ता और हमारी इक्वेशन बहुत लेंथी हो जाती। तो इस वजह से हमने देखा कि इक्वेशन में a सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए हमने किसकी वैल्यू को निकाल दिया? a की वैल्यू को निकाल दिया। यहाँ पे हम इसको रख के सॉल्व करते हैं। देखिए, -28 सेम है, आपको पता लग गया कि a की वैल्यू कितनी थी? 6 माइनस में 2n। तो मैं यहाँ पे a के प्लेस पे 6 माइनस में 2n पुट कर रहा हूं, बाकी n बाहर सेम का सेम है और तो कुछ हमको पुट करने की नीड है नहीं, इसको सेम का सेम लिखिए। आप क्या करो, आप ना अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करो ब्रैकेट का। 28 सेम है, 2 को 6 से करने पे 12, 2 को 2 से करने पे 4n और बाहर ऑलरेडी एक n है, बाकी यहाँ पे क्या है? सब कुछ सेम का सेम है। ठीक है, अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर। 4 को मतलब 12 को n से करने पर 12n आता है, n को 4n से करने पर 4n का स्क्वायर आता है और यहाँ पे आएगा आपका 2n स्क्वायर नेगेटिव का 2n। आपको कुछ दिख रहा है कुछ कैंसिल होने वाला? तो पहले आप ऐसा करो, अभी इसको सेम का सेम लिखो और यहाँ पर देखो 12n के ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर ही पावर 1 है और सेम पावर की वैल्यू को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 12n प्लस का है, 2n माइनस का है, तो प्लस में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से आप 2 को माइनस करोगे, आपका आंसर यहाँ पे 10n आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, ये आपका नेगेटिव का n स्क्वायर है, ये आपका पॉजिटिव का n स्क्वायर है। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि आपको माइनस करना है, आपको 4 में से 2 को माइनस करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2n का स्क्वायर। सिंबल कौन सा लगाएंगे? जो सिंबल नेगेटिव होता है, मतलब जो सिंबल बड़ा वाला होता है। बड़े वाले यहाँ पर कितना है? 4। समझ आ गया? अब सबको हम लेफ्ट में लेके आते हैं। तो आपको पता है कि ये जो हमारी प्लस की वैल्यू है, पहले इधर आके नेगेटिव बन जाएगी और ये माइनस भी क्या बनेगा? इधर आके प्लस का बन जाएगा। और मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि स्क्वायर की वैल्यू पहले आती है तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो 2n स्क्वायर पहले की ओर आएगा, उसके बाद आपका 10n आएगा, मतलब छोटी पावर आएगी और लास्ट में आपका आएगा कांस्टेंट। ये बन गई आपकी इक्वेशन। आप चाहे तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था शॉर्ट कैसे करते हैं। चेक करो, 2, 10, 28 2 से कट होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी 2 से कट करता हूं, मैं इसको भी 2 से कट करता हूं और मैं इसको भी 2 से कट करता हूं। तो हमारी इक्वेशन बन गई n का स्क्वायर। 2 से इसको कट करने पर ये 5n हो जाएगा और 2 से इसको कट करने पर ये 14 हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। और अभी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि फैक्टर मेथड से इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए बच्चों, सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि हम लास्ट वाले को स्टार्टिंग को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में तो 1 है, लास्ट में 14 है, तो 14 और 1 का मल्टीप्लाई 14 होता है। आप क्या करो, आप ना 14 के करो फैक्टर। क्या होता है? 7 इंटू में 2 होता है और तो कुछ होता नहीं है।
और 7 में से 2 को ही माइनस करने पे कितना आ रहा है 5। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि पहले की वैल्यू सेम रहेगी, नेगेटिव सेम रहेगा। 5 कैसे आएगा, 7 में से 2 को माइनस करने पे आएगा। बाकी n भी सेम है, 14 भी सेम है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। n को आप पहले मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 7n माइनस में 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। और आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा नेगेटिव का 7n और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 2n। और क्या करोगे आप जो है इसको ब्रेक कर देना, n स्क्वायर और 7n में से n कॉमन आ रहा है और n माइनस 7 बच रहा है। ये वैल्यू आप सेम की सेम यहां पर भी लिखते हो और चेक करो 2n के आगे क्या है, प्लस का 2 है, इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया, है ना। ऐसे करते हो n माइनस 7 को आप कॉमन निकाल देना और क्या बचेगा आपका यहाँ पर n प्लस में 2 बचेगा, n बचेगा प्लस में 2 बचेगा। इसका मतलब ये है कि पहले वाली वैल्यू को भी आपको इक्वल टू 0 पुट करना है और सेकंड वाली वैल्यू भी आपको इक्वल टू 0 पुट करनी है। सॉल्व कर लो, ये क्या बनता है प्लस का 7 यानी कि आपका n का मान प्लस का 7 हो गया। और ये क्या बनता है माइनस का 2 तो आपका n का मान कितना हो गया नेगेटिव 2 हो गया। तो आपके यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है और मैंने आपसे कहा था नेगेटिव तो होता नहीं है तो ये तो आपको लेना भी नहीं है। तो आपका n का मान कितना आएगा 7। तो आपके पास पहला वाला आंसर आ गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में क्या निकालना है a। तो आपको दिख रहा है कि an की जो वैल्यू है मतलब फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7 यानी कि आपको n के प्लेस पे 7 पुट करना है। और आप चेक करो कि a7 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। a की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। और यहाँ पे 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 12 आता है। और आप 12 को बेच के नेगेटिव कर दो तो 4 में से 12 को माइनस करना तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा नेगेटिव का 8 आएगा। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको a पता है, n पता है, s पता है, आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपका पास फॉर्मूला होता है। Sn की वैल्यू कितनी आपके पास 192। आपके पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 8 और आपके पास a की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है और आपको d की वैल्यू को निकालना है। तो आप चेक करो कि 2 से ये 4 बार में कट होगा तो 192 इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करो 6, 8 में से 1 गया 7 और आप चेक करो ये मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड बनता है। तो 192 को आपको 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। बाकी आपका यहाँ पर सब कुछ सेम का सेम है। आप कैंसिल करो इसको, 48 टाइम्स में कैंसिल हो गया और 6 को बेच के आप नेगेटिव कर दो तो आपके पास यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी 48 में से 6 को करोगे माइनस 42 और आपको पता है कि 7 से 42 6 बार में कट जाता है तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। समझ आ गया आपको। देखिए बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन है यहाँ पर एल की वैल्यू, एल का मतलब लास्ट टर्म होता है यानी कि एन की बात कर रहा है। एस की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू पता है, आपको ए का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और जिसमें स्टार्टिंग की टर्म भी हो लास्ट की टर्म भी हो जिसको हम बेसिकली ऐसा लिखते हैं। एस एन कितना है 144 आपके पास एस एन है, एन की वैल्यू आपके पास 9 दे रखी है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है और ए एन कितना आपके पास 28 है। एन का मतलब लास्ट टर्म की बात कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 2 से 9 तो कटता नहीं है लेकिन हमें इतना पता है कि ये मल्टीप्लाई का बन जाएगा। तो 144 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 9 और a प्लस 28 सेम का सेम है। समझ आ गया आपको। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपकी वैल्यू आएगी 288 इज इक्वल टू 9 और ये आपका हो गया a प्लस में 28 और आप जो है n को मतलब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 288 इज इक्वल टू में क्या होगा 9 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9a आ रहा है और 9 को आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आ गया। और इसको निकालने के लिए आप इसको पहले हटाइए तो आपको पता है कि 288 में से 252 को माइनस करना पड़ेगा इज इक्वल टू 9a। तो आप इसको माइनस कीजिए तो आपको माइनस करने के बाद 36 दिख रहा है यहाँ पर और आपको पता है कि 9 से 36 4 बार में कट जाता है तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट मैंने खत्म करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आप इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि हाउ मेनी टर्म, आपको याद होगा हाउ मेनी का मतलब n का मान निकालना है। तो हमको पहला पॉइंट तो समझ आएगा कि यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी है।
कहते हैं हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, एपी आपके सामने मैंने लिख दिया 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कहता है कि हमें इस एपी की कितनी टर्म लेनी चाहिए जिससे कि आपके पास जो सम है ना वो कितना है 636 आ जाए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सम की वैल्यू है वो 636 दे रखी है, आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हो, देखो a की वैल्यू कितनी है 9 है, आप पहले d का मान निकालिए। d का मतलब होता है 17 में से 9 को माइनस करना है ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, ये 8 आ गया। अब आप यूज कीजिए फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। क्योंकि हमको यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है इसलिए हमने पहले वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। Sn की वैल्यू कितनी है 636, आपके पास Sn दे रखा है, n आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि आपके पास a की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन d की वैल्यू कितनी है आपके पास, d की वैल्यू आपके पास 8 आई थी। समझ आ गया आपको, मल्टीप्लाई कीजिए 636 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 और यहाँ पे ये हो गया आपका 18, और आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 8n और माइनस में 8 आ रहा है, तो 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 18 में से 8 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 18 में से 8 को माइनस करना, आपका आंसर यहाँ पे 10 आ गया। आपको यहाँ तक समझ आ गया है। फिर आप क्या करते हो, आप इस 2 को बेच के इधर मल्टीप्लाई करते हो, तो 636 को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास n बचा हुआ है और आपके पास 10 प्लस में 8n भी बचा हुआ है। आप इसको जो है मल्टीप्लाई करना, तो 1272 आ गया, और n को अंदर मल्टीप्लाई करना, ये आपका 10n है और ये आपका 8n स्क्वायर है ना। और मैंने आपसे कहा था कि सारी वैल्यू को आपको लेफ्ट में लेके आना है, तो आपको दिख रहा है 1272 से में ये आपका -10 आएगा, ये आपका नेगेटिव का n स्क्वायर आ गया, इक्वल में क्या बचा 0। और मैंने आपसे कहा था कि बड़ी पावर पहले आती है और पॉजिटिव आती है, तो आप क्या करो, आप बड़ी पावर को पहले लिखो और क्या कर दो, आप साइन को चेंज करो बिकॉज वो नेगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद आप 10 लिखो, मैं अभी साइन को चेंज नहीं कर रहा, पहले मैं इसको नॉर्मल लिख के दिखा रहा हूँ। पहले आप बड़ी पावर लिखोगे, फिर आप छोटी पावर लिखोगे और लास्ट में जो है आप यहाँ पे कांस्टेंट को लिख दोगे। और अब जो है आप साइन चेंज करो, ये वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। आपको समझ आ गया क्या करना है। और मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा शॉर्ट करने की ट्राई किया करो कि कहीं से शॉर्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 8, 10 और 1 to 7 to 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से इसको भी डिवाइड करो, 2 से इसको भी डिवाइड करो, 2 से राइट साइड में भी डिवाइड कर दो। ये कैंसिल करने पे 4n स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल करने पर 5n आ गया, और ये कैंसिल करने पर जो है आपकी कितनी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि हाउ मेनी टर्म, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, टर्म निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड आपको आता होगा, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के नंबर को और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को और 636 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है 2544, ठीक है। और 2544 के आप जो है फैक्टर करना, और इसके 2 फैक्टर आते हैं, एक तो आपका 53 आ जाएगा, एक आपका 48 आएगा, है ना, 8 × 3 24 होता है। तो 53 और 48 का जब आप फैक्टर करोगे तो आप चेक कर लो कि 53 में से 48 को माइनस करने के बाद बीच की टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग का जो फैक्टर है 53 है और बाद का फैक्टर क्या है, 48 है। तो 4n स्क्वायर सेम का सेम है, प्लस भी सेम का सेम है। ये 5n कैसे आया था, 53n में से 48n को माइनस करने पे आया था, और बाकी 636 सेम का सेम है। आप चेक करो कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 4n सेम है, 53 भी सेम का सेम लिखा हुआ है। इसी नंबर को आप यहाँ भी लिख दोगे 4n प्लस में 53, और आप चेक करो कि 4n के आगे क्या है, देखो यहाँ तो 48 है, यहाँ क्या है 48 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4n है। इसका मतलब कि 4 के आगे कौन सी वैल्यू रही होगी जिससे 48 आया होगा, 12 × 4 48 होता है ना, तो आपका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 रहा होगा। तो ये वैल्यू 2 बार है, इसको आप 1 बार लिखिए, और n माइनस का 12 हो गया आपका। और मैंने आपसे कहा था कि n के 2 मान आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक इसको रखने पे 0,
एक इसको रखने पे 0, तो हम पहले वाले को भी 0 पुट कर रहे हैं और हम सेकंड वाले को भी 0 पुट कर रहे हैं। और यदि हम इसको नेगेटिव लेके जाएंगे तो 4n इज इक्वल टू -3, और मैंने आपसे कहा था n का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो n की वैल्यू को छोड़ देना। अब वहां से निकालिए, आपको दिख रहा है माइनस जाके प्लस बनेगा, तो n का मान कितना आ गया 12, यानी कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है 12 है। समझ आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार खुद ट्राई करोगे बिना देख करके तो आपको समझ आएगा, और अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है इसके बाद, कहते थे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। इसका मतलब ये है कि आपको ए की वैल्यू कितनी पता है 5, ये क्वेश्चन में दे रखी है। और कहता है लास्ट टर्म जो है 45 है, आपको लास्ट टर्म भी पता है कितनी 45, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और आपको सम भी पता है 400 का है, यानी कि यहाँ पे जो एसएन की वैल्यू है वो कितनी है 400 है, आपको तीनों चीज पता है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे एन यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, और सेकंड कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एस एन पता है, ए एन पता है, ए पता है, तो आपको याद होगा कि एस एन का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग वाला n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये आपके पास स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है। एस एन आपको पता है 400 है, आपको n की वैल्यू को निकालना है, और a कितना है 5 है, और a n कितना है आपके पास 45 है, तो 400 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे 45 को 5 को ऐड करने पे 50 आ गया, 2 से 50 25 बार में कैंसिल हो गया, तो 400 इज इक्वल टू n इंटू में 25 आ रहा है, और मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड बनता है, तो 400 को 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 8 करने पे 200 आता है, तो 8 का डबल करने पे 400 आएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 16। समझ आ गया? तो पहले वाला आ गया। अब d निकालिए, तो कैसे निकालोगे, an के फॉर्मूले से, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट था। आपको दिख रहा है कि an आपके पास 45 है, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू आपको अभी अभी पता लग गई है, n की वैल्यू यहाँ पर 16 दे रखी थी, और आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये क्या बनता है माइनस, तो 45 में से आप 5 को माइनस करने वाले हो, 16 में से 1 या 15, तो 45 में से 5 को माइनस जब आप करोगे तो 40 आएगा, इज इक्वल टू 15d आ गया, और ये मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड बनता है, तो 40 को 15 से आप डिवाइड कर देना, और ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8/3। समझ आ गया आपको? तो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है पहले उसको लिख दीजिए, और जो फाइंड करना है आप उसको फॉर्मूले का यूज करके जो है फाइंड कीजिए, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या लिखा है, कह रहा था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपीआर 17 एंड 350। कहता है जो फर्स्ट नंबर की टर्म है वो 17 है, यानी कि 17 आपको दे रखी है, और जो लास्ट नंबर की टर्म है वो आपके पास 350 यानी कि 350 आपको दे रखा है। और कहता है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपके पास डी की वैल्यू कितनी है 9 है। 3 पॉइंट आपको समझ आ गए। कहता है हाउ मेनी टर्म, आपको मतलब हाउ मेनी का मतलब कितने टर्म निकालने हैं, यानी कि हमको यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, तो पहला पॉइंट तो हमको यहाँ पर एन निकालना है। कहते हैं व्हाट इज देयर सम, और सेकंड नंबर पे ये हमसे पूछ रहा है कि उनका सम कितना, आपको एस एन निकालना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ए एन, ए और डी, क्या आपको कहीं एस दिख रहा है? नहीं, तो आप ए एन का फॉर्मूला यूज करने वाले हो, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, और ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 350 ए एन की वैल्यू है, और ए की वैल्यू 17 आपको दे रखी है, एन आपको निकालना है, और डी कितना आपके पास 9 की वैल्यू आपकी डी दे रखी है। आप 17 को बेच के इधर नेगेटिव करो, 350 में से 17 को माइनस करना, n माइनस का 1 इंटू में 9 आपके पास ऑलरेडी है, इसको आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 333 आ गई है ना। 350 में से 17 को माइनस करने पर 333 आ रहा है, और 9 मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड का बनता है, तो 333 को आप 9 से जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है कितने बार में कैंसिल होगा, 37 बार में कैंसिल हो गया, तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, और माइनस क्या बनता है प्लस का, तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 39 आ गई। पहला पॉइंट समझ आ गया, ये फर्स्ट पूछा हुआ था। सेकंड नंबर पे आपको एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2
ब्रैकेट में होता है क्योंकि आपको यहाँ पर ए और एन, ए भी पता है ए एन भी पता है, तो आप स्टार्टिंग का फॉर्मूला यूज कर लो, ए प्लस ए एन वाला। आपको पता है कि ए एन की वैल्यू 38 है और ए की वैल्यू आपके पास 17 थी और ए एन कितना है 350 का ए एन दे रखा है, और आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 19 बार में कैंसल, और आप इनको ऐड करना तो ऐड करने पर 367 आ रहा है, और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि स्टार्टिंग की जो आपकी 22 टर्म है उनका आपको सम निकालना है। समझ आ गया? 22 टर्म का आपको सम निकालना है, यानी कि आपको S22 को फाइंड आउट करना है। ये आपको पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर, और क्या दे रखा है, कह रहा है कि एपी में डी की वैल्यू 7 है। तो आपको पता है कि डी की वैल्यू कितनी है, 7 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और कह रहा है कि 22 जो टर्म है वो 149 है, मतलब कि 22वें नंबर की जो टर्म है, टर्म का मतलब ए एन होता है, तो 22वें नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 149 है। आपको यहाँ पे S22 निकालना है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता है कि A22 को हम A प्लस में 21D लिखते हैं, और यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहां से जो है आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आ रहा है, और आप क्या करो, आप इसको बेच के नेगेटिव कर दो तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 149 माइनस 147, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। पहला पॉइंट समझ आ गया, A की वैल्यू 2 आ गई है। अब आपको निकालना कि S22 निकालना है, और आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। चेक करो n की वैल्यू कितनी है, 22 है। तो जहां पर भी आपको n दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना है, 22 पुट करना है ना, यहाँ भी 22 पुट करना है। और आप सॉल्व कीजिए इसको, देखो आपको दिख रहा है कि ये कैंसिल होकर 11 बार में कट होगा, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू अभी अभी आपके पास 2 आई थी, 22 में से 1 गया 21, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, d की वैल्यू आपके पास 7 क्वेश्चन में दे रखी है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 4, और 21 को 7 से करोगे तो 147 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। और आप इनको ऐड कर देना, 7 और 4 कितना होता है, 11, यानी कि आपका 151 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, बेसिकली 1661, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। कहता है स्टार्टिंग की जो 51 टर्म है उनका आपको सम निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 51 टर्म का आपको सम निकालना है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि आपको S51 निकालना है। और इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, आप यहाँ पे एक बार गिवन पार्ट लिखो कि आपको क्या क्या दे रखा है। कहता है सेकंड और थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकंड नंबर की जो टर्म है वो आपको दे रखी है, और उसके बाद जो थर्ड नंबर की टर्म है वो भी आपको दे रखी है। सेकंड नंबर की टर्म कितनी है आपके पास, 14 दे रखी है, और थर्ड नंबर की जो टर्म है आपके पास वो 18 आपको दे रखी है। और आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे बताइए कि आपकी जो वैल्यू है ना S51 की वो कितनी वैल्यू होगी। कैसे करते हो, देखो A3 आपके पास 18 है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए। देखिए A2 का मतलब A प्लस डी होता है, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, और A3 का मतलब A प्लस में 2D होता है, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। पहला पॉइंट तो समझ आ गया होगा आपको। आप क्या करोगे, आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो पहले वाली इक्वेशन थी A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और सेकेंड वाली इक्वेशन थी A प्लस में 2D इज इक्वल टू 18। और क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हो, साइन को चेंज करते हो, साइन चेंज कीजिए, ये माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस, और ये पहले वाला हमेशा कैंसिल आउट होता है। आप चेक करो, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1D बचेगा, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। 18 माइनस का है, 14 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आपका -4, और यहाँ पे आपकी जो D की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। D की वैल्यू 4 है, आप फर्स्ट में रख के A की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे आप लाइन लिखना D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो आपको दिख रहा है A प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। तो आप इसको बेच के नेगेटिव करोगे तो A की वैल्यू आएगी 14 माइनस 4 यानी कि 10। ये आपको समझ आ गया। A की वैल्यू आपको पता है
डी की वैल्यू पता है आपको, निकालना क्या 51 सम का टर्म निकालना है। तो एस एन आपको निकालना है और फॉर्मूला आपके पास ये रहा 2n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में डी। आप देखिए कि n की वैल्यू कितनी है 51 है, तो n के प्लेस पे 51 पुट करना है। और a की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपके पास 10 आई थी, n की वैल्यू 51 थी और आपके पास d की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 4 दे रखी है। आप सॉल्व करोगे इसको 51/2 और ब्रैकेट में ये आपका हो गया 20, 51 में से 1 गया 50 और इंटू में कितना है 4 है, तो ये 51/2 और आप यहाँ पे देखिए 50 इंटू में 4 करने पर 200 हो गया। तो 51/2 200 प्लस 20 220 होता है। इसको आप जो है काट करके इसका आंसर निकाल देना, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। कहता है 7 टर्म का जो सम आपको दे रखा है ना वो 49 दे रखा है, ये आपको पहला पॉइंट दे रखा है। और कहता है 17 टर्म का सम 289 है। तो जो 17 नंबर की जो टर्म आ रही है उसका सम कितना आपको दे रखा है 289 दे रखा है। समझ आ गया कि 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म, यानी कि आपको n टर्म का सम निकालना है। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कहता है कि आपको 7 टर्म का सम दे रखा है 49, 17 टर्म का सम दे रखा है 289 और आपको n टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे करोगे आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 49 और S7 का मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n की वैल्यू कितनी है 7 है, n माइनस में 1 इंटू में d और इसकी वैल्यू कितनी है 49 है। तो देखो 7 से 49 7 बार में कट हो गया, तो यहां पर बचा है 1/2, ये आपके पास 2a बचा हुआ है, 7 में से 1 या 6 बचा हुआ है और इज इक्वल टू 7 बचा हुआ है और ये डिवाइड क्या बनता है मल्टीप्लाई का। तो 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 14, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। आप सेकंड से निकालिए, S17 आपको पता है 289 है, ठीक है, S17 कितना आपको दे रखा है 289 दे रखा है। आप यूज करो फॉर्मूला 17/2 क्योंकि n का मान 17 है, 2a प्लस में 17 माइनस 1 क्योंकि n का मान 17 है इंटू में d इज इक्वल टू 289, आपके पास ये वैल्यू आ गई। 17 से 289 17 टाइम में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/2 बचा है, यहाँ पर 2a बचा है, 17 में से 1 गया 16 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है 17 बचा है और ये जो डिवाइड है वो क्या बनता है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 है ना। और क्या करोगे आप इनको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन से बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहले वाली इक्वेशन क्या थी 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14 और सेकंड वाली क्या है आपके पास 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34। क्या करते हो साइन चेंज करते हो, ये माइनस और ये भी हो गई माइनस, पहले वाला कैंसिल, 16 में से 6 गया 10 बच रहा है, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा नेगेटिव का क्योंकि यहाँ पे 16 बड़ा है और 34 में से 14 गया तो आपका यहाँ पे 20 बच रहा है नेगेटिव का। तो -10 से 20 कैंसिल 2 बार में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। और d की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, आपके पास दो इक्वेशन है कहीं पे रख के आप a की वैल्यू को निकाल देना। तो हम d की वैल्यू को पहले में रख रहे हैं, तो जो पहले वाली इक्वेशन थी वो थी 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 इंटू में 2 करने पर कितना आएगा 12 आ गया। और आप क्या करोगे, आप इसको बेच के नेगेटिव कर दोगे तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 करने पर 2 आता है और 2 से इसको कैंसिल करना तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी 1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Sn की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट में, Sn आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, Sn निकालने का मतलब होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, आपको Sn निकालना है। आप ये देखिए कि आपको a की वैल्यू कितनी पता है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, n की वैल्यू नहीं है आपके पास, a की वैल्यू 1 है और आपके पास d की वैल्यू कितनी आई थी, और d की वैल्यू आपके पास 2 आई थी। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 रहेगा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2n माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपका आएगा n/2
और यहाँ पर आपका आएगा 2n, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो n इंटू एन कितना बचता है, n का स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आएगा, n का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है। तो 10 और 11 अभी मैं रुकवा रहा हूं, अभी मैं पहले आपको 12 और 13 एंड 14 क्वेश्चन करा रहा हूं, एंड देन उसके बाद मैं आपको 10 और 11 कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप 12 क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कहता है कि ऐसे 40 नंबर बताओ जो 6 से डिवाइड होते हैं, यानी कि आपको टोटल नंबर कितने पता है, 40 पता है, तो आपको n की वैल्यू पता लगे कितनी, 40। पहला पॉइंट समझ आ गया। कह रहा है ये 40 नंबर 6 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, इसका मतलब है 6 के टेबल में आ रहे होंगे। तो आपकी एपी बन रही है 6, फिर 12 बन रही है, फिर 18 बन रही है, और ऐसे ही करते करते आपकी लास्ट टर्म भी आ जाएगी, है ना, लास्ट टर्म भी आप निकाल सकते हो। आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 40 दे रखी है, और a की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। n की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, और आपको d की वैल्यू कितनी पता है, d का मतलब डिफरेंस है, 12 में से 6 गया 6 हो गया। कैंसिल करोगे तो 20 12 में कैंसिल हो रहा है, ये आपका जो है 12 आ रहा है, 40 में से क्या 39 आएगा इंटू में 6, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो 39 को आप 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 234 आ गया, और 234 में 12 को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये 246 आएगा, एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, तो 4920 ये आपका जो है टोटल सम आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। कह रहा है कि 8 के जो पहले 15 मल्टीपल है उनका सम निकालना है। मल्टीपल का मतलब होता है वो नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं, और टोटल कितने नंबर है, 15, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 15। पहला पॉइंट समझ आ गया। और यहाँ पे ये 8 के मल्टीपल है, तो एपी भी 8 के टेबल की बन रही होगी, 8 है, 16 है, 24 है, ऐसे करते करते एपी बनती रहेगी। आपको यहाँ पे सम निकालना है, तो आपको पता है कि एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको दिखता है कि n की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 पुट करना है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 15 दे रखी है, और आपके पास d की वैल्यू कितनी है, d का मतलब डिफरेंस है, 16 में से 8 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर 15/2 हो गया, और यहाँ पर आपका 16 हो रहा है, और 15 में से गया तो 14 इंटू में 8 आ गया आपका आंसर, है ना। और आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे आप 14 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 112, और 112 में जब आप 16 को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 128। 128 से कैंसिल हो गया 64 टाइम में, यानी कि आपका आंसर है 15 इंटू में 64 करोगे तो 960, ये आपका टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, आपको सिर्फ एपी बनाना है, और आपको ये पहचानना है कि उसमें ए क्या है, एन क्या है, और उसमें डी क्या है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। कहता है 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका तुम्हें सम निकालना है। आपको पता है कि 0 से 50 के बीच में आधे नंबर ओड होते हैं, आधे नंबर इवन होते हैं, मतलब विषम और सम होते हैं। तो 0 से लेकर 50 के बीच में कितने ओड होंगे, 25 ओड 25 इवन, यानी कि मुझे पता लग गया कि ओड नंबर की संख्या कितनी यहाँ पर 25 है। समझ आ गया। एपी बनाते हैं, 0 तो ओड नंबर नहीं है, ओड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और ऐसे ही करते करते लास्ट में आपका 49 हो जाता है। समझ आ गया। आपको सम निकालना है, तो आपको यहाँ पे लास्ट की टर्म पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में an। आपको पता है कि n की वैल्यू 25 दे रखी है, स्टार्टिंग का टर्म a है, लास्ट का टर्म 49 है, तो आप जो है इनको ऐड करोगे तो 49 और 1 होता है 50। आपने इसको डिवाइड किया, ये 25 बार में कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आएगी 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है, हमेशा 625 आएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया 625। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, जो 15 से लेके बाद वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके सेकंड टर्म से हट चुके हैं।
क्योंकि ये एसएन की वर्ड प्रॉब्लम है और एसएन की वर्ड प्रॉब्लम पेपर में नहीं आ रही है, तो इसके बाद के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अब आते हैं लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बीच में छुड़वाए थे, क्वेश्चन नंबर 10 पर एंड क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, तो पहले हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, 10 का जो पहले वाला पार्ट है और सेकंड वाला पार्ट है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं आपको सिर्फ पहले वाला पार्ट कराऊंगा, बाकी सेकंड वाला पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करना, क्योंकि यदि मैं सेकंड भी कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो है मैं आपको फर्स्ट वाला करा रहा हूँ, बाकी सेकंड वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है शो दैट, आपको शो करना है A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड इज बिलो, यानी कि आपको यहाँ पर ना AP की जो AN टर्म होती है उसकी जनरल टर्म दे रखी है। जनरल टर्म का मतलब है कि आप यहाँ पे 1 रख के A1 निकाल सकते हो, आप यहाँ पे 2 रख के A2 भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे 3 पुट करके A3 भी निकाल सकते हो। समझ आ गया? ये जो AP की फॉर्म है ये एक जनरल टर्म है, और यहाँ पे N की वैल्यू को पुट करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, और लास्ट में कहते हैं कि आप साथ साथ में जो है आप 15 टर्म का सम भी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर 2 चीज शो करनी है, मतलब एक चीज तो शो करने की ये AP है या नहीं है, और सेकंड में आपको 15 टर्म का सम भी निकालना है, यही करना है। ठीक है, आप याद करो मैंने आपको 5.1 में पढ़ाया था कि AP में हमें 3 टर्म चाहिए होती है, A1 A2 A3, तो हम यहाँ से पहले A1 निकालते हैं। तो पहले आप n का मान 1 पुट करना, तो जहां पर भी n है वहां पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7, यानी कि A1 की वैल्यू आ गई 7। फिर आप जो है n की वैल्यू को 2 पुट करना, तो जहां पर भी n है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 4 इंटू 2 8, 8 में 3 को ऐड करने पे 11 आ गया। और ऐसे ही आप n की वैल्यू को 3 पुट करना, तो A3 आपको निकालना है, यानी कि 3 प्लस में 4 इंटू में 3, तो 3 प्लस में 12, यानी कि कितना आ गया, 15 आ गया। समझ आ गया? तो आपको 3 टर्म निकालने, A1 A2 A3। चेक कैसे करते हैं, आपको 2 बार D निकालना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि D1 की वैल्यू हमेशा A2 माइनस में A1 होती है, और D2 की वैल्यू हमेशा A3 माइनस में A2 होती है। आप इसी के अकॉर्डिंग चेक करते हो, तो चेक करो A2 की वैल्यू 11 है और A1 की वैल्यू 7 है, डिफरेंस कितना आ गया, 4 का। यहाँ पर आइए, A3 की वैल्यू 15 है और A2 की वैल्यू 11 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 4 का। तो यहाँ पर क्योंकि D1 और D2 बराबर है, इसका मतलब ये है कि A1 A2 A3 क्या है, AP फॉर्म कर रहे हैं। ये खत्म हो गया। आपको यहाँ पे लाइन लिखना है कि इट इज फॉर्मिंग एन AP, ये AP को बना रहे हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, जहां पे क्वेश्चन क्या आता है, S15 निकालिए। आपको SN निकालना है, n/2, 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, और आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 15, तो यहाँ पर आपको 15 पुट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू स्टार्टिंग रिटर्न यानी कि 7 आपको पता है, और n की वैल्यू कितनी है, 15, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमारे पास 4 आई थी। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, 15/2, ये आपके पास 14 हो गया, और 15 में से गया 14 इंटू में 4, है ना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आप यहाँ पे 14 को 4 से करोगे 96, और आप इसको सॉल्व करना, तो आपकी यहाँ पर जो है एक वैल्यू आ जाएगी, तो वही जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इसी की तरह इसका सेकंड वाला पार्ट भी है, जिसमें आपको अगेन A1 A2 A3 निकालना है, फिर आपको D1 और D2 निकालना है, और आपको अगेन जो है S15 की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, आप कर लेना इसको ट्राई, आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा, तो नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये 14 इंटू में 4 जो है 96 नहीं है, 14 इंटू 4 करने में 56 आता है। ठीक है, और अब आप इसको जो है सॉल्व कर लेना, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ n टर्म, आपको सम दे रखा है n टर्म का, यानी कि आपको यहाँ पर Sn दे रखा है। समझ आ गया? सम ऑफ n टर्म, आपको n टर्म का सम दे रखा है, कितना है, 4n माइनस में n का स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म है, पहले वाले क्वेश्चन में ना आपको AP की जनरल फॉर्म दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे जो आपको जनरल फॉर्म दे रखी है वो बेसिकली Sn की दे रखी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं व्हाट इज द सम S1, आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो है S1 निकालना है, पहला पॉइंट ये है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, आपको जो यहाँ पर S2 भी निकालना है, यानी कि 2 टर्म का आपको सम निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको यहाँ पे सेकंड नंबर के टर्म निकालने की, A2 पे क्या आ रहा है। कह रहे हैं व्हाट इज द थर्ड टर्म, आपको यहाँ पे थर्ड टर्म भी निकालने की, A3 क्या आ रहा है।
और यहाँ पे आपको कह रहा है कि 10th टर्म निकालिए, यानी कि A10 भी निकालना है, और उसके बाद जो है आपको nth टर्म यानी कि AN भी निकालना है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको S1 S2 A2 A3 A10 AN निकालना है और आपके पास जनरल टर्म दे रखी है। देखिए एक पॉइंट आप ध्यान रखना, पहले हम यहाँ पे S1 S2 निकाल लें क्योंकि वो तो निकालना हमारे लिए आसान है। S1 S2, तो पहले वाले पार्ट में आपको S1 निकालना है, यानी कि जहां पर भी n है वहां क्या पुट करना है, एक पुट करना है। तो 4 इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 माइनस में 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। पहला वाला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पर आइए, सेकंड वाले का मतलब S2 निकालना है, तो जहां पर भी आपको n दिख रहा है वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए। तो ये आपका 8 माइनस में 4, तो ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। सेकंड भी कंप्लीट, डाउट नहीं है। S1 S2 S3 S10 जो बोलता है क्वेश्चन में S के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर रख के निकाल दोगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है A2 में, क्योंकि हमको यहाँ पर A की जनरल फॉर्म नहीं पता। तो क्या करेंगे, तो आप एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, और ये फॉर्मूला हमें हर जगह यूज नहीं करना। ये फॉर्मूला हमें यूज कहाँ पे करना, जब भी कभी क्वेश्चन में कोई जनरल टर्म दे रखी हो SN की, तो आपको AN को निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। AN इज इक्वल टू होता है SN और SN माइनस में 1। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है, और ये कब यूज करना है, जब आपको SN की जनरल टर्म दे रखी होती है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, A2, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। मैंने अभी कहा कि AN का फॉर्मूला होता है SN और SN माइनस में 1। आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो N के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। यहाँ पे 2 और 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 तो होता है। और आप चेक करो कि S2 की वैल्यू 4 आई थी और S1 की वैल्यू 3 आई थी, तो ये 4 और ये 3, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 1। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है। अब आते हैं 3 वाले पे। 3 वाला कैसे निकालोगे, तो आपको A3 निकालना है। अगेन आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, S3 मतलब n के प्लेस पे आपको 3 पुट करना है। तो यहाँ पे S3 है और यहाँ पे कितना है, S2। क्या आपको S3 की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो कैसे करोगे, आपको SN की जनरल फॉर्म तो पता है, तो आप यहाँ पे रख के निकाल दो। S3 निकालना है, तो यहाँ पे आपको 3 पुट करना है, यहाँ पे आपको 3 पुट करना है। तो 4 इंटू में 3 और 3 का स्क्वायर। आपको S2 पता है क्या, S2 की वैल्यू 4 थी, तो हमको इसको निकालने की नीड है भी नहीं। ये 12 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और आप सॉल्व कीजिए, 12 में से 9 को माइनस करने पे 3 आएगा, और 3 में से 4 को माइनस करने पे कितना आएगा, नेगेटिव का 1 आएगा। समझ आ गया आपको कैसे करना है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और यही फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट में यूज करना पड़ता है जब भी कभी आपको SN की जनरल टर्म दे दी जाती है, ठीक है। तो आपके तीनों हिस्से आ गए हैं, और हम A10 और AN निकालते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, आते हैं 5 वाले पार्ट पे, A10 पर। तो मैंने आपको बताया था AN का फॉर्मूला क्या होता है, SN माइनस में 1। आपको यहाँ पे 10 निकालना है, यानी कि n के प्लेस पे क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। और आपको पता है कि 10 में से 1 को माइनस करने पे 9 आता है, यानी कि आपको यहाँ पर पहले 10 पुट करना पड़ेगा, फिर आपको 9 पुट करना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए n का मान कितना है, 10 है, तो 4 इंटू में 10 करना, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देना, ये आपके पास S10 आ गया। फिर आते हैं S9 पे, आप n के प्लेस पे 9 पुट करना और n के प्लेस पे 9 पुट करना, और आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 10 40, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे यहाँ पे 4 इंटू 9 36, 9 का स्क्वायर 81। आपको पता है कि 100 में से 40 का नेगेटिव का 60 बच रहा है। अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा बिकॉज बाद में ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 81 में से 36 को माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 45 आ गया, है ना। सिंबल कौन सा, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 60 में से 15 गया, 45 गया, तो 15 बचेगा, और सिंबल कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो आपका आंसर कितना, नेगेटिव का 15 आपका आंसर आ गया। डाउट तो नहीं है। अब आते हैं लास्ट वाले पे जिसका नाम है AN। तो मैंने कहा कि AN का फॉर्मूला होता है SN माइनस में SN माइनस का 1, ये होता है। आप एक चीज देखो कि आपको SN की वैल्यू तो पता है, SN की वैल्यू यही। क्या आपको n माइनस 1 पता है, नहीं पता। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम SN की वैल्यू निकालते हैं, जो हमको पता है 4n माइनस में n का स्क्वायर, और उसके बाद हम यहाँ पे SN माइनस 1 निकालेंगे।
मतलब जहां पर भी n है ना वहां आपको क्या पुट करना है, n-1 पुट करना है। तो 4 n के प्लेस पे n-1 आ गया, n के प्लेस पे n-1 आ गया। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस में 4, और यहां पे आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b। समझ आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व करोगे तो 4n माइनस में 4, ये आपका नेगेटिव का n स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव का 1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि आपका प्लस का 2n हो गया। और आप चेक कर लो 4n प्लस का है 2n प्लस का, यानी कि 6n हो गया। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया, और ये जो है आपका क्या हो गया, n का स्क्वायर हो गया, है ना। ये आपका Sn-1 आ गया। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया। बाकी इसका तरीका और भी होता है, बट आप इससे करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब निकालिए आप Sn माइनस में Sn-1 की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4n माइनस में n का स्क्वायर, है ना, ये रही। और Sn-1 की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 4n माइनस n का स्क्वायर, ये माइनस का 6n, माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप चेक कर लो, माइनस का 6 प्लस का 4 क्या बनता है, माइनस का 2n बन जाता है। और ये आपका प्लस का 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 2n प्लस का 5, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपके पास Sn की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। और ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम बच्चों को सिर्फ इस वाले में होती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना एक बार, ताकि आपको ये समझ आ जाए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। तो चैप्टर 5 में मैंने 5.1, 5.2, 5.3 आपको पूरा करा दिया है। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी चैप्टर 5 की, उसमें मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पहले आए थे या जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं उन सब की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वो एग्जाम के टाइम पर बहुत ही हेल्प करे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसकी रिवीजन भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी को।